जिसके ऊपर मैं खुद इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और PS 105 से GDA के और एक बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत है इरफानुल्लाह मरवत साहब, ये इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं। यहाँ पर पोलिंग स्कीम के अंदर जो रैगिंग की गई है उसमें बराह रास्त 29,043 वोट्स जब्त के ऊपर आ रहे हैं, प्लस 40,000 तक, यानी 29,000 29,043 से लेकर 40,000 वोट तक ये मुतासिर हो रहे हैं। ये कोई मामूली तादाद नहीं है। इस पे यह एहतमाम यह है कि ये 40,000 वोट में से 15,000 भी अगर डिस्टर्ब कर दिए जाए तो ये निशस्त ये जीत जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि हम क्या करेंगे। हम इन 40,000 के 40,000 को ये अगर यहाँ से PS 105 महमूदाबाद से और आजम बस्ती से और दीगर जगह से ये वोट उठाकर लाड़काना में भी पोलिंग स्टेशन बनाएंगे, हम अपने तमाम वोटर लाड़काना भी ले जाएंगे वोट डलवाने के लिए। ये समझ के क्या रखा है इन्होंने। हम भी ट्रेनें बुक कर लेंगे और सारे वोटर वहीं ले जाकर डलवा देंगे। ऐसा नहीं करें, मैं ये वार्न कर रहा हूं आपको। हम अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, शराफत के साथ लड़ना चाह रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ लड़ना चाह रहे हैं, क्यों हमें आप इतना मजबूर कर रहे हैं? और चलिए हम तो खामोश होकर बैठ जाएंगे। वो वोटर जो 30,000 40,000 29,000 वोटर जब सुबह निकलेंगे और जब वो ये हरकतें देखेंगे तो हम भी उनको फिर नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम काहे के लिए रोकेंगे उनको? हम कैसे समझाएंगे? अगर वो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने हाथ में ले लिया फिर क्या होगा? फिर ये इलेक्शन स्टाफ अगर दांव पे लग जाएगा, हम किसी को भी नहीं रोकेंगे 8 तारीख को। मैं आपको अभी बता रहा हूं। लोग परेशान हो गए। आप मुझे बताइए, एक मोहल्ले से तीसरे मोहल्ले के अंदर आपने जाके वोट डाल दिए, वो पोलिंग स्टेशन, और वहां पर औरतें किस तरीके से अपने घर छोड़ के जाएंगी वहां पर। तो बहरहाल ये मेरी चंद बातें थी, गुजारिशात थी जो मैंने वो कर दिया। अब हम आपको, मैं इरफानुल्लाह मरवत साहब को बताऊं कि इन्होंने तो हिफ्ज़ की हुई है एक एक पोलिंग स्टेशन, क्योंकि ये तो एक एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर काम बाकायदगी से करते रहे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा इरफानुल्लाह मरवत साहब से कि वो कौम को आगाह करें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी जब पोलिंग स्कीम आई उसके कुछ दिन बाद जो DRO और RO और ARO, DRO होता है जी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, RO रिटर्निंग ऑफिसर और ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी तरफ से अचानक बगैर किसी मशवरे के, हालांकि ये होता है कि अगर चेंजेस होनी है पोलिंग स्कीम में तो सब कैंडिडेट्स को बुलाते हैं और उनसे मांगते हैं प्रपोजल। यहाँ कोई प्रपोजल नहीं मांगा गया। एक दिन सडनली ऐलान हो गया 20 पोलिंग स्टेशन एक रात में चेंज हो गए, 20। और उसके अलावा जो पोलिंग स्कीम है, ये मैं थोड़ा सा आपको ऐसे इशारतन समझा दूं कि ये साहिबान जो इधर राइट पे बैठे हुए हैं, इनका वोट जो है वो चला गया शाहराह फैसल पे, और ये वाले जो हैं इनका वोट चला गया आगा खान अस्पताल, और इनके घर के सामने भी पोलिंग स्टेशन स्कूल है, इनके घर के सामने भी स्कूल है पर उसमें वोट नहीं। और इलेक्शन कमीशन का कानून है खुद के 1200 वोट से ज्यादा एक पोलिंग स्टेशन में नहीं होना चाहिए। यहां एक पोलिंग स्टेशन में 2600, किसी में उससे भी ज्यादा, किसी में 2625, किसी में 2627, 2600 से ऊपर वोट रखे गए कि जी पोल ही ना हो सके। और वो भी इसलिए कि यहां वाला जो है वो ढूंढता रहेगा वोट, पता लगा वोट उसका चला गया 2 किलोमीटर दूर। क्यों चला गया? या तो सारा के सब का जाए। अगर 6 बुके हैं इस पोलिंग स्टेशन में तो 3 को उधर भेज दिया, 3 को इधर छोड़ दिया कि वह 3 के पीछे बाकी भी इधर फिरते रहे।
ये जी बिल्कुल प्री पोल रिगिंग है। जो डीआरओ, जो डिप्टी कमिश्नर है ईस्ट का, ये उसके दस्तखत से हुई है और आरओ और एआरओ उसमें इन्वॉल्व है। हमने उसके अगेंस्ट अपीलें फाइल की जो कानूनी है और हमारी सुनवाई हुई। उसके बाद जब हमने शोर बहुत किया तो उन्होंने आरओ की ड्यूटी लगाई कि आप फिजिकली जाके इंस्पेक्ट करें। जब फिजिकली इंस्पेक्ट करने के बाद उन्होंने हमें मुतमईन किया कि हाँ आपने जो ऑब्जेक्शन किया वो ठीक किया, और जब फिर से नोटिफिकेशन की तो वही पुराने वाला फिर से नोटिफाई कर दिया। तो मैं समझता हूं जी कि ये इलेक्शन कमीशन जो है सिंध का, उसको हमने अप्रोच किया। वो कहते हैं जी हमारे बस की बात नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अप्रोच करें। तो फिर इलेक्शन कमीशन सिंध खोली किस लिए कि अगर हमें इस्लामाबाद ही जाना है तो फिर ये इतना बड़ा जो दफ्तर खोला हुआ है इसको बंद कर दे। जब आपको कागज दिए हैं आप उसको देखते तक नहीं है और कहते हैं इस्लामाबाद चले जाओ, तो ये तो अपनी जान छुड़ाने का है। ये सारे का सारा अमला जो है ये पीपल्स पार्टी की बी टीम बना हुआ है, बल्कि ए टीम है। बी टीम पीपल्स पार्टी खुद है। और पूरे हल्के में जी डिस्पाइट ऑर्डर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जी डेवलपमेंट का काम और लोकल बॉडीज का काम फिलहाल बंद है। आप अभी जाके देखिए, अभी मेन जो चनेसर गोट के बाहर जो काला पुल से सड़क जा रही है उसकी कारपेटिंग हो रही है, और आज कम से कम 50 ट्रक एनवी क्रीट का उतरा है इलाकों में। जिस सड़कों पे कभी एनवी क्रीट नहीं लगता, गलियों में लगता है। आज सड़कें जो है एनवी क्रीट की बन रही है। अभी जाके आप देख सकते, अख्तर कॉलोनी, आजम बस्ती, इन सब में काम चल रहा है। ये हाल है जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और फिर कहते हैं कि जी फेयर इलेक्शन होगा। हमने बाकायदा जी ये अभी आपको कॉपीज भी इसकी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि ये किस तरीके से और कौन से पोलिंग स्टेशन पे और क्या क्या हमने इतराज़ात किए हैं, और इतराज़ात एक कान से सुने दूसरे कान से बाहर निकाल दिए। ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। अगर इस तरीके का इलेक्शन करवाना है तो वैसे ही अनाउंस कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जी ये कैंडिडेट जीत गए। ये कोई इलेक्शन नहीं है कि आप रात की तारीकी में पोलिंग स्टेशन भी चेंज करें। और पोलिंग स्कीम, मैं जी बार बार इंसिस्ट का, एक पोलिंग स्टेशन बनाया है जी सईद गनी साहब के घर से 50 फुट के डिस्टेंस पे। 50 फुट कितना होता है? इस गेट से जरा सा आगे। और इलेक्शन रूल्स में लिखा है कि जी पोलिंग स्टेशन के अंदर एटलीस्ट 2 कमरे होने चाहिए, एक जहां स्टाफ बैठे और एक जहां पे जाके वोट डाले। वो एक कम्युनिटी हॉल है जिसमें कोई कमरा नहीं है, और उसमें कहते हैं जी कनाते लगा के हम कमरा बनाएंगे। तो मेरे भाई, कनात के नीचे से और साइड से आना कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल ये जैसे ये गेट हाउस है जी, इससे जरा से 10 फुट आगे कर दे तो इतनी दूर है उनके घर से। और कानून ये भी कहता है कि कोई पोलिंग स्टेशन जो है, अ पोलिंग स्टेशन शैल नॉट बी लोकेटेड इन एनी प्रेमिसेस which belongs to or is under the direct or indirect control of a candidate। पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े उसके ऊपर बैनर लगे हुए हैं और वो पोलिंग स्टेशन है। अब ये डीआरओ साहब जो हैं, जो एक सरकारी अफसर है और वो जियाले बने हुए हैं, और आरओ साहब भी जो जियाले बने हुए हैं, ये उनकी करतूत है, ये उनकी हरकतें हैं। और ऊपर से कहते हैं इलेक्शन कमीशन के जी हमारी डिमांड है जी कि ये डीआरओ और ये आरओ इनको फौरी तौर पे हटाया जाए, और ये जो पोलिंग स्कीम और पोलिंग स्टेशंस को चेंज किया गया है इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन ने पहले इशू किया था उस पर वापस ले जाया जाए। अदरवाइज फेयर इलेक्शन नहीं हो सकती, और इसके नताइज जो है वो फिर देखेंगे कि आप अच्छे नहीं होंगे। जाहिद मंसूर, आपको जाहिद में कुछ बात करनी है? नक्शे के तहत बता दो। जी हाँ, जी हाँ। ये नक्शा खोला जरा। ये आप